हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइज, आज है संडे। मैं सुबह उठ गई हूँ और मैंने सबसे पहले चढ़ा दी है चाय, क्योंकि सुबह संडे वाले दिन सब थोड़ा लेट सो के उठते हैं। तो फिर उठते ही पी सबने चाय। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया पानी भरने मशीन में। तो मशीन में जितने पानी भरता है इतने मैं अपने फटाफट से पहले नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे इतने एक चक्कर मशीन घूम गई है। मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आ गई हूँ। फिर नहाने के बाद मैंने की अपनी पूजा वूजा, जो भी मुझे काम करना होता है। तो पूजा करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी। तो मैंने देखा कि मशीन हो गई हो, तो शायद मैं पहला एक चक्कर खंगाल के ड्रायर में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद अपना और काम करती हूँ। तो वो एक चक्कर के कपड़े धुल गए थे, तो मैंने वो डाल दिए ड्रायर में। यहाँ मैंने दूसरे चक्कर के कपड़े सीधे करके डाल दिए हैं। गाइस, उल्टे करके ना कपड़े नहीं धोने चाहिए। जो ये मेरे धुले हुए कपड़े हैं, इन्हें मैं लेके जा रही हूँ दूसरे रूम में, वहाँ से बालकनी है पास। तो फिर मैं ये एक एक कपड़े उल्ट करके बाहर डालूंगी बालकनी पे। फिर ये जो दूसरी बार के धुले हुए थे ये भी लेके जा रही हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ बालकनी पे। तो मैंने यहाँ पे ढेर सारे कपड़े मैं ले आई हूँ। इनको एक एक करके रस्सियों पर डालना कर दिया है शुरू। तो ये सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैं दूसरे भी कपड़े अंदर से लाऊंगी। तो गाइज़, मैं ना एक बात बताना चाहती हूँ, जिसका जैसे फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जो लोग रहते हैं ना, उन्हें अपने कपड़ों में चिमटियाँ ज़रूर लगानी चाहिए, अदरवाइज़ नीचे गिर जाते हैं। तो फिर मैं इन कपड़ों को यहाँ पे उल्टे कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना सीधे कपड़े नहीं डालती। क्योंकि पक्षी वगैरह ऊपर से उड़ते हैं, बीट कर देते हैं सीधे कपड़ों पे, तो फिर वो धुले बिन धुले ना एक जैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े एक एक उल्टे कर करके सारा फैला रही हूँ रस्सियों पे। इस धूप की वैल्यू तो वही जान सकता है जो कपड़े धो रहा हो, क्योंकि अब सर्दियाँ थी तो धूप दिखती नहीं थी, कपड़े धो और वो सीले सीले से लगते थे। तो यहाँ पे भी मैंने अपने बालों को कर लिया जूड़ा, क्योंकि गाइस कंफर्टेबल जूड़े में होती है, घर में काम करो ना अपनी औकात पे आके ठीक लगता है। तो वो तो फैशन हो गया, अब घर का काम करना है तो जूड़ा तो बनाना पड़ेगा। इसे कितना भी बना लूँ मैं, ये बार बार खुल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने। कपड़े मेरे धुल गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना झाड़ू पोछा करूँगी फटाफट से। फिर इतना ही हो जाता है दोपहर का टाइम, सबको लग जाती है भूख। तो फिर मैं यहाँ पे अपना फटाफट आटा छाना, इसको फटाफट से गूँदा। आटा गूँदने के बाद मैं फिर सब्जी बनाऊँगी। आज देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपनी पत्ता गोभी आलू। तो यहाँ मैंने टमाटर धो के काट दिए हैं, ये पत्ता गोभी काट रही हूँ। तो हमारे घर के लिए ये ना बहुत बड़ी पत्ता गोभी का मतलब फूल था। तो मैंने सोचा कि आधी बनाऊंगी, आधी ना मैं उठा के रख दूंगी, क्योंकि वो सैंडविच वगैरह के काम आ जाएगी। तो देखिए, मैंने आटा लगा दिया था। अब मैं काट रही हूँ फटाफट से अपनी पत्ता गोभी। इसे काटने के बाद फिर मैंने ये आधी ना पॉलीथीन में करके फ्रीज में उठा के रख दी थी कि चलो ये बाद में काम में आ जाएगी। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे जो ये गिरी थी पत्ता गोभी नीचे, तो ये साइड करके पहले मैंने धो लिया हाथ। फिर मैंने आलू छील के रखे हुए थे, इसे फटाफट से कट कर दिया। फिर इसे कट करने के बाद मैं बनाऊंगी आलू पत्ता गोभी की सब्जी। संडे का दिन ना ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, दोपहर को खाना बनता है, सुबह बनता नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह तो जाते नहीं है, तो सुबह सिर्फ नाश्ता कर लेते हैं। फिर दोपहर को हम लंच बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी अपनी कढ़ाई। गाइस, मैं लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादातर सब्जी बनाती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है, तो इसीलिए, और स्वाद भी लगती है लोहे की कढ़ाई की सब्जी। तो यहाँ मैंने अपनी गैस चढ़ा दी है, मैंने कट करके रख दिए वेजिटेबल्स। तो हाँ गाइस, मैं एक बात और बताऊँ, हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगाना होता है कान्हा जी जगन्नाथ जी को भोग। तो इसीलिए हम लहसुन प्याज घर में नहीं बनाते। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि घर के किसी भी मेंबर को लहसुन प्याज खाना मना है। वो बाहर खाते हो तो खाते हो, मैं अपनी किचन में नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैंने भी अपने टमाटर में बेसिक मसाले डाल दिए हैं। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना छौंका थोड़ा सा पानी डाल के। और गाइस, पत्ता गोभी और आलू की सब्जी में ना पानी नहीं डालते, वो बिना पानी के ही बन जाती है। जितना हमें मसाले में ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग डालो, बाकी उसके बाद हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मैंने मसालदानी बंद करके रख दी है थोड़ा सा। इतने मैंने सोचा मसाला भुन रहा है, इतने में हरा धनिया कट करके रख देती हूँ फटाफट से। फिर इसके बाद मैं कढ़ाई में डाल दूँगी आलू। मसाला भुनने के बाद जब तक टमाटर हमारे अच्छे से मिल नहीं जाते मसाले में और मसाला ऑयल ना छोड़ दे, देखिए जैसे ये ऑयल छोड़ देता है ना, उसके बाद हमें डालना चाहिए सब्जियां कढ़ाई में। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिए आलू धुले हुए, इसे मिक्स कर दूंगी मसाले में। फिर उसके बाद पत्ता गोभी वॉश करके वो डाल दूंगी। तो गाइस, जितना संडे का दिन हमें लगता है ना कि आरामदायक होएगा, बच्चों की छुट्टी होएगी, संडे का दिन ना हमें उतना ही चुनौतियों भरा लगता है।
बैक टू बैक काम होते हैं। एक फटाफट से, एक तो मशीन लगानी होती है, वहाँ वॉशिंग मशीन वेडनेसडे और संडे ही लगाते हैं। तो उस दिन हमें सारे कपड़े भी धोने होते हैं और भी बहुत काम होते हैं बाहर का, है ना। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के हो गई है रेडी। मैंने इसमें डाल दिए हैं धनिया पत्ता। फिर मैंने फटाफट से रोटियां सेक दी हैं, क्योंकि बच्चे को और इन सबको भाई भूख का टाइम है तो भूख तो लगेगी, है ना। 12-1 बज जाते हैं दोपहर के तो भूख तो लगेगी। तो फिर मैं फटाफट से रोटियां सेकनी कर दी हैं शुरू। मैंने बनाई फूली फूली सी रोटियां। फिर उसके बाद इन पर लपेट दिया घी, है ना। घी चिपड़ी हुई रोटियां ही अच्छी लगती हैं सबको। फिर मैं चिपड़ के यहाँ पे एक एक करके अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, क्योंकि वो गर्म खाना ही खाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अपनी चादर वगैरह ठीक करके हर्षित को ट्यूशन भेज के और मैं लग गई हूँ एडिटिंग करने थोड़ी सी अपना काम। ये भी एक काम ही है। फिर यहाँ पे मैं सो के उठी हूँ और मैं जा रही हूँ हर्षित को ट्यूशन से लेने। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी ये। फिर अब मैं फटाफट से जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में। मैम का फ़ोन आया। फिर देखो इसकी खुशी है, जल्दी से आया, मम्मी लेट कैसे हो गई ये बोल रहा था। तो मैंने बोला बेटा मैं आँख लग गई थी आज, सो गई थी थोड़ा सा। फिर ये हंसते हंसते चला, बोल रहा मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं। मैंने कहा चल भाई तेरी भी फरमाइश पूरी करते हैं आज। तो इसने खाए गोलगप्पे। फिर शाम का समय हो जाता है तो हर्षिता की ट्यूशन टीचर भी आ जाती है इसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो संडे भी इनकी ऑफ नहीं है, पढ़ रहे हैं ये संडे को भी। तो मैं चली गई हूँ शाम को सबके लिए चाय बनाने। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय अपनी अदरक वाली, क्योंकि हम 2 टाइम तो भाई हमें चाय चाहिए ही चाहिए, एक सुबह और एक शाम। अदरवाइज़ मिले दिन में ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितने मेरी चाय पक रही है, जो दोपहर को मैंने धोए थे बर्तन सबके खाना खाने के बाद, वो थोड़े से उनका पानी निकल गया। अब मैं इन्हें लगा दूंगी रैक्स में फटाफट से, क्योंकि चाय जितनी देर में चाय बन रही हो किचन में खड़ी खड़ी क्या करूँगी, खाली किचन में खड़ी होकर क्या करूँगी। तो मैंने भी अपना संगवाना कर दिया शुरू, क्योंकि मेरा ही काम हल्का होगा। और यहाँ पे ये बना रहा है जगन्नाथ जी की पेंटिंग। सो गाइस करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू एवरीवन।